जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। श्री भगवान 13वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वह ज्ञान क्या है, उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 14वें अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है गुण त्रय विभाग योग। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमोत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। श्री कृष्ण यहाँ परम ज्ञान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मित्रों, लगता है परम ज्ञान की पुनरावृत्ति की क्या आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित वस नहीं लेखिए। अर्थात भली प्रकार चिंतन किया हुआ शास्त्र भी बार बार देखना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्यों-ज्यों आप साधन पथ पर अग्रसर होंगे, ज्यों-ज्यों उस इष्ट में प्रवेश पाते जाएंगे, त्यों-त्यों ब्रह्म से नवीन नवीन अनुभूतियां प्राप्त होंगी। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरे जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय व्याकुल होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो प्रकृति है, इसे ही जन्म स्रोत मानना चाहिए, यानी कि माता। हे अर्जुन, ब्रह्म नामक समस्त भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्यः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्ममद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, समस्त प्रकार के जीवोनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में भी हैं। जहाँ ब्रह्मा आसीन है, वहाँ भी पाए जाते हैं। सत्वं रजस्तम यते गुणा प्रकृते संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यह है सात्विक गुण, राजसी गुण तथा तामसी गुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में से किसी एक गुण में बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करता है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करता है। जो लोग इस गुण में बंधे हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि सत्व गुण भी एक प्रकार का बंधन है। अंतर इतना है कि सुख एकमात्र परमात्मा में है और ज्ञान साक्षात्कार का नाम है। सत्वगुणी तब तक बंधा है जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाता। परमात्मा से साक्षात्कार होते ही वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। जो हमें प्राप्त नहीं हो पाया है उसको प्राप्त करने की चाहत ही तृष्णा है और जो हमें प्राप्त है उससे मोह ही आसक्ति कहलाती है। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं, तृष्णा तथा आसक्ति से होती है और इसी कारण यह देवधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्म यानी कि कर्म करते हुए फल की अभिलाषा करना। रजोगुण हमें इस फल से बांधता है। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रावे तन्निबध्नाति भारत। समस्त जीवधारियों को मोहने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। इस गुण की जो विशेषताएं हैं वे हैं प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस तथा नींद। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है। वह यथासंभव धन प्राप्त करता है और अच्छे कार्यों में उसका व्यय करता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। इसलिए भगवान कहते हैं सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से और तमोगुण ज्ञान को ढक देता है। रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त करके प्रधान बन जाता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता की स्पर्धा निरंतर चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्ध्यं सत्वं इत्युत। जिस काल में शरीर तथा अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ऐश्वर्य या प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा समझना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। कहने का तात्पर्य कि यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभा। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए ललायत रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो महल बनवाने का प्रयास करेगा, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक ललायत रहता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। जब कोई हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने में ही आनंद पाता है, अपने अज्ञान में खुश रहता है, पागलपन की हालत में आ जाता है, या किसी भी मोह की वजह से अपना काम करना छोड़ देता है, तो इसका अर्थ है उसमें तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण को अत्यंत अविवेकी कहा जाता है, अर्थात सही गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान् अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कार्य की वजह से स्वर्लोक को प्राप्त होता है। दोस्तों, विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में शरीर त्यागते हैं, वे उन लोगों को जाते हैं जहाँ महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, तथा जब कोई तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। प्रकृति में भी एक बैंक है जो आपके अर्जित गुणों को आपकी मृत्यु के उपरांत आपको लौटा देता है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सतोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उनका फल सुख होता है, रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म का फल मूर्खता में प्रतिफलित होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान यानी जो आपको ईश्वर तक ले जाए, जो आपको यह समझाए कि आप में उपस्थित आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। यह हमारे अंदर अज्ञान की परत हटाने के बाद ही संभव होता है। रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः परमात्मा की ओर प्रवाहित होते हैं, निर्मल लोकों को जाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, यानी कि उनका पुनर्जन्म होता है, और निंदित तमोगुण में प्रवृत्त हुए तामसी पुरुष अधोगति अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।
जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं, और जब यह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतान्यतीत्य त्रीन देहि देहे समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो अमृतमश्नुते। प्रकृति के तीनों गुण एक प्रकार से बंधन है, लेकिन जब देहधारी जीव इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अर्जुनवाच कैरलिंगे सत्रीण गुणानेत अनतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन गुणानतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार लांघता है। हमारा सारा कर्म सत राज और तमस इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण से प्रभावित होता ही है, तो फिर हम इनसे बचें कैसे। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त्येत्येवं यो अवितिष्ठति नेगते। जो मनुष्य तीनों में से किसी भी गुण से घृणा नहीं करता और समान भाव से रहता है और ना तो उनमें प्रवृत्त होता है और ना ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा रखता है, वो इन तीनों बंधनों से बच जाता है। मित्रों, सतोगुण ईश्वरी प्रकाश का प्रतीक है, रजोगुण आसक्ति का प्रतीक है तथा तमोगुण मोह रूपी अज्ञान का प्रतीक है। जो इन तीनों गुणों में ना तो प्रवृत्त होता है ना ही इन्हें बुरा समझता है। कृष्ण कहते हैं कि जो उदासीन भाव में स्थिर रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करता हुआ जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, वो इन गुणों से पार हो जाता है। सम दुख सुखा स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्म भाव में स्थिर है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव रखता है, धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा प्रशंसा में भी समान भाव वाला है, और मानापमान्योस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो मान तथा अपमान में संभाव रखता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत कहते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य ने प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ लिया है। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणांसमतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य समस्त परिस्थितियों में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति में स्थिर रहता है, वह मनुष्य
तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। हे अर्जुन, अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और उस अखंड एक रस का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात कृष्ण ही इन सब का आश्रय है। कृष्ण ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, कृष्ण अंतरात्मा की प्रतिष्ठा है, इसीलिए वो शाश्वत यानी हमेशा के लिए हैं। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के 14वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।